भाई देखो, मेरा इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान है। ये सारा का सारा सामान मुझे सेट करना है पूरा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत हड़बड़ी में, जल्दीबाजी, क्योंकि अभी मैं रिक्शा लेके आ रखी हूँ। तो अभी मैं रिक्शा लेके आ रखी हूँ एंड मुझे करनी है शिफ्टिंग। और सामान तो मैंने कल रात को ही पूरा पैक कर दिया था और मैं अभी रिक्शा अभी बस शिफ्ट कर रही हूँ मैं। तो होगा जैसे भी होगा, दिखाती हूँ आप लोग को। चलो, तो दोस्तों मैं ना 6 साल से बाहर हूँ और मेरे पास इतने सारे सामान हो गए थे कि मुझे खुद ही नहीं पता चला इतने सामान कब हो गए मेरे पास। फाइनली इतनी मेहनत के बाद पूरा सामान यहाँ पे रूम पे मैंने सेट कर दिया है। तो अभी मैं पहले आप लोगों को पूरा मेरा सामान दिखाती हूँ कि इतना सारा सामान है ना यहाँ पे, और इतनी जल्दी जल्दीबाजी में करा ना हम लोगों ने। और वो तो मैंने मतलब जो भैया है ना उनकी हेल्प ले ली थी। तो रिक्शा पहले मैंने बुक करा, उसके बाद भैया को भी बुक किया, उसके बाद फिर यहाँ पे सामान रखा, वरना मेरी बस की नहीं थी। क्योंकि जो मेरा रूम है ना वो 3rd फ्लोर में है और 3rd फ्लोर तक इतना सारा सामान ले जाना पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले तो कि सामान कितना है मेरा। भाई देखो, मेरा इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान है। ये सारा का सारा सामान मुझे सेट करना है पूरा। ये सारी चीज़ें 6 साल से मेरे पास इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी है। ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ से ख़त्म होगा, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो गया है। पहले मुझे अलमारी साफ़ करनी होगी, फिर मैं अलमारी सेट करूँगी। तो आज का मेरा पूरा दिन जाएगा इसमें, और उसके बाद जाके मैं थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। तो पहले चलो साफ़ सफाई में लग जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी ना मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर्स वगैरह मंगवा लिए थे, मतलब ऑनलाइन ही मंगवाया था मैंने ब्लिंकिट से ये चार्ट पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स वगैरह थे नहीं। तो मैंने सोचा चार्ट पेपर मंगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना जो अलमीरा का स्लैब है ना उसमें बिछाना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा हो रखा था। अभी मैंने क्या किया कि जो अलमीरा का ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर मैंने वो सामान रखे जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, ये वाले। और यहाँ पर अब मैं ये कपड़े वगैरह रख रही हूँ अपने, बस शुरू ही किया मैंने। और ये सारे के सारे मेरे जीन्स वगैरह हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे सारा काम निपटा रही हूँ। अभी देखते हैं और चलते हैं। भूख लग रही बहुत तेज़ अभी तक, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले काम निपटा लूँ, फ्रेशन अप हो जाऊँ ना, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। दोस्तों मैंने फाइनली बाथरूम साफ़ कर दिया है, पूरा बाथरूम धो दिया है। और उसके बाद चलते हैं। मुझे ना सबसे ज़्यादा, क्या आप भी मेरी तरह ही हो कि मुझे सबसे ज़्यादा ना, मैं कभी भी होटल में भी जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं सबसे पहले देखती हूँ बाथरूम, कि बाथरूम साफ़ होना चाहिए। कमरा मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन बाथरूम मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को ना बाथरूम एक तो किसी और का यूज़ करने में बहुत घिनसी आती है, और दूसरा अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो वो एकदम साफ़ होना चाहिए। और ये बाथरूम भी मैंने पूरा रगड़ रगड़ के अच्छे से मतलब धोया है, क्योंकि मैंने ना ब्लिंकिट से चीज़ें मंगवा दी थी। तो पूरा अच्छे से हर चीज़ धोई है अच्छे से, इवन जो दीवार होता है ना उसको भी मैंने अच्छे से सर्फ से धो रखा है, क्योंकि मुझे घिन आती है बहुत ज़्यादा। और चलते हैं। अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, मतलब अलमारी सेट कर दी है, बाथरूम साफ़ कर दिया है। और चलते हैं। ये वाला जो सामान है जो मेरे को पैक करना है, मतलब अंदर ही डालना है बैठ के, तो इसके अंदर डालना है। और उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर मैं कुछ खाना मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रखी है, बहुत थकान हो चुकी है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खा रखा है, बस पानी ही पिए जा रही हूँ। तो फटाफट से निपटाते, फिर आप लोगों को ना दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ना साफ़ सफाई सारी अपनी कर दी है, और जितना मुझसे नहीं हो पाया मैंने अभी के लिए अलमारी में डाल दिया है, दूसरी वाली अलमारी में, कि यहाँ पर हौच पौच ना हो। बेड अपना बना दिया है, अलमारी सेट कर दी है, बाथरूम भी धो दिया है, खुद को भी धो दिया है। नहा के मैं थोड़ी देर ना लेट गई थी, और मेरे कमर में इतनी दर्द हो रही है, मेरे पेट में भी इतनी दर्द हो रही है। और कहते हैं अभी मैं सोई ऐसे ही लेटी हुई थी, तो भैया आए। भैया ने बोला कि चाय पी लो। मैंने बोला है, चाय भी मिलती है आप लोग के यहाँ पे शाम को? मैंने बोला हमें नहीं मिलती थी ना वहाँ पे चाय। तो अब मैं बस चाय की ये कप लेके जाती हूँ और चाय पीती हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, और फिर मैंने सोचा कि कुछ खाया नहीं है, फिर बाहर का खाऊंगी, वही फिर प्रॉब्लम्स होगी। इससे अच्छा बेटर है कि मैं डिनर का वेट कर लेती हूँ। और अभी बस खाना बनने वाला है, तो मैंने सोचा कि खाना ही खा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके आ चुकी हूँ, और चाय के साथ मैं खा रही हूँ यहाँ पे नमकीन, क्योंकि खाली पेट हूँ और फिर बस चाय चाय सही नहीं लगेगी मुझे, तो इसीलिए। और अभी मैं देख के भी आई कि मैं किचन में क्या बन रहा है। तो आज बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी और दाल चावल।
तो यहाँ पर मेरे साथ मेरी अब नई रूममेट समझ लो आप, क्योंकि मेरे बस जस्ट रूम के नीचे ही रहती है। अब हम सेम पीजी में रहने वाले, अभी मेरा दिमाग खाने वाली है। और इसने ही मुझे रिकमेंड किया था ये पीजी, और मैंने इसके पीजी में पहले 4 दिन ट्रायल लिया था खाने का। उसके बाद मैंने ये किया, क्योंकि खाना ज़रूरी है भाई। और उस चिड़ियाघर से इसको निकाल के मैं लेके आई हूँ। पहले इन लोगों को मेरा पीजी अच्छा नहीं लगता था, और नाउ दे गॉट टू न्यू कि मेरा पीजी बहुत अच्छा है। यस, हमारे वाले पीजी में मत आना, बहुत वाहियात सबसे बेकार पीजी है। C73 सेक्टर 27। इस पीजी में कभी गलती से मत आना। और इसका नाम है ग्लोबल पीजी। जो भी घटिया इसका नाम हो, या जो भी यहाँ पे तुमको एक बहुत अजीब सा बंदा दिखाई देगा, इस पीजी में कभी आना, वापस मुड़ के चले जाना। ग्लोबल पीजी के नाम से होगा नोएडा में। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज कभी मत आना, कोई फैसिलिटी नहीं है, खाने को नहीं मिलेगा तुम लोग। सेक्टर 27, यस, C ब्लॉक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जरा थाली लेने के लिए, खाना खाने के लिए। थाली लूंगी, गरीब लोग हैं, थाली नहीं है। अरे थाली है, उन लोगों की थाली में नहीं खाऊंगी मैं, अपनी थाली लूंगी ना, फिर खुद धोया करूँगी। बताओ ना भैया, वही वाला दे दो, 150 का दो दे दो। नहीं 150 के 2 दे दो, 300 रुपए के। चम्मच भी लेना है क्योंकि मुझे आपके यहाँ इसे भी रख दो। नहीं सेट नहीं चाहिए, एक ही तो इंसान का सेट चाहिए। सो गाइस, खाना लेके आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और मैंने एक रोटी ले रखी है, दाल बन रखी है, फूल गोभी आलू की सब्जी बनी है, और राइस बनी हुई है। तो इस पीजी में मुझे लेके आई थी श्वेता। अभी तक तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना इस पीजी में, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो जितने हम पैसे दे रहे हैं ना उतना मिल भी रहा है ना। मेन चीज़ ये है, और जितना मैं पैसे वहाँ दे रही थी और 4 लोगों में रह रही थी, उतने पैसे मैं यहाँ देख के अब 2 लोगों में रह रही हूँ, और वही पर्सनल स्पेस है, बढ़िया है, सारी चीज़ें बेस्ट है। तो दोस्तों, अब लोग यहाँ पे हम लोग ना खाना खा लेते हैं पहले फटाफट, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ब्लिंकिट से काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो सारी की सारी मतलब मैं अपना पूरा भंडार अपना भर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जा रही है, क्यों जा रही है भाई, रुक जा अभी। क्योंकि गाइस मेरे रूम में मीटर खराब है, तो भैया आ चुके हैं मीटर ठीक करने के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। कुछ खा के तो जाओ। अरे कुछ खा के जाओ। नहीं गाइस, बस नहीं यार, कुछ खा के जाओ यार। नहीं गाइस, बेटा खा के जाओ। नहीं खाऊंगी मैं कुछ। बाद में खाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे खाना वगैरह सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है, और बस अब मेरी सोने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यों मैंने वो पीजी चेंज करा, और इतनी हड़बड़ी में सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस पीजी में मैं पहले रहती थी वो पीजी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। मैं अभी B ब्लॉक में हूँ, तो वो वाला C ब्लॉक में। तो वो पीजी ना, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम वो विजिमा गर्ल्स पीजी के नाम से जाना जाता था, जिसकी ओनर थी गीता। उसके बाद क्या हुआ कि वो गीता ने उस पीजी को छोड़ दिया था, तो किसी और ने ऑप्ट कर लिया था, किसी और ने उस पीजी को ख़रीद लिया था लीज पे, रेंट पे। तो जिसने लिया था वो, मैं सच बता रही हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। किसी चीज़ के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, इंसानियत की बात कर रही हूँ। वो आदमी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। उसका बिहेवियर लड़कियों के लिए, जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत बेकार था। वो लोगों को मतलब आप ये सोच लो कि उस पीजी में मुझे 3 महीने भी नहीं हुए थे, उस बंदे ने 4 कुक चेंज कर दिए थे। मतलब 4 कुक उस बंदे ने नहीं करे थे, 4 कुक्स ने छोड़ दिए थे, क्योंकि वो ना पैसे दे रहा था उन लोगों को, ठीक है। और हम लोगों को फैसिलिटी के नाम पे कभी खाना नाश्ता कभी नहीं मिलता था, लंच तो मिलता ही नहीं था उसने, बल्कि ये बोलते कि 3 टाइम का खाना मिलेगा। ना ब्रेकफास्ट मिल रहा था हम लोगों को, चाय के लिए हम बोलते थे तो बोलता था कि कहते हैं चाय वाई रहने दो, चाय वाई नहीं दूंगा, ये सारी चीज़ें। वाईफाई का कोई रिचार्ज नहीं रहता था। तो मतलब इन्हीं चीज़ों के वजह से ना हम लोग ने छोड़ दिया था। और क्या कहते हैं, उसने पता नहीं कितनी लड़कियों के पैसे खाए हैं, फैसिलिटी नहीं दी तो लड़कियों ने छोड़ा, और लड़कियों ने जब उससे पैसे मांगे तो उसने ये बोला था 1 रुपये भी नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, ये बोला था उसने। तो ऐसे टाइम पे ना हम लड़कियां भी ये सोचती है ना कि हम लोगों को पीस चाहिए। और ऊपर से रीज़न एक और भी था कि वो उस पीजी में ना रहने का। उस पीजी में ना कभी भी वो हमेशा शाम को आता था, जब दिन भर में नहीं आएगा, और दिन भर में वो कोई काम नहीं करवाता था। जैसे ही शाम हुई, उसको पता है कि लड़कियां आ रही है ऑफिस से, उसके बाद ही उसके काम भी चालू होते थे, और वो शाम को ही आता था। और हम लड़कियों को इतना अनकंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि वो अकेले नहीं, उसके साथ और भी लड़के आते थे, और पता ही नहीं चलता था कि छत पे कौन है,
और उसे सारे कैमरे ऑफ करवा दिए थे, कोई कैमरा चालू नहीं था उसका। और कहते उसकी बहुत हरकतें जो थी बहुत गंदी थी। और पीजी ऐसे नहीं बोलते हैं ना कि ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। तो उस पीजी में लड़कियां भी कुछ कुछ ऐसी थी। तो बस यही सारी चीज़ें थी उसकी, उस पीजी की। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि खाने को भी मिल रहा है, और क्या ही चाहिए हम लोग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।